जीत जाएगा फिर, कोई नहीं। इंग्लैंड ऐसे भी घबराल है। ला 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 ला। चलो लो, चलो एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कल पढ़ाए थे उसी तरीके की बात। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? पक्का? 150% का लाभ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो क्रय मूल्य लॉर्ड कृष्णा के कृपा से हमेशा 100% होता है कि नहीं, बोलो। विक्रय मूल्य क्या बताए हैं? 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। कितना? 250। तो 50 दूनी का 100, 50 बचे 250, 2:5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर जी? प्लीज, ओके, टेलीग्राम पे मिलेगा और इसमें भी अपलोड हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको छाट के एक साथ डाल देंगे। कल नहीं भेजे थे, कल वाला आज वाला छाट के एक साथ डाल देंगे। घबराने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करना। देखो 100 क्रय मूल्य माने तो 150 प्रॉफिट, 150 + 100 कितना हो जाएगा? 250। कितना? 250। कोई दिक्कत है? चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की क्या होती है? हानि होती है। तो लेन देन में हुई हानि प्रतिशत बताएं। ऐसा एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया। 222 रुपया में बेचोगे मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 222। हानि कितना है? 48। अच्छा, हानि के केस में विक्रय मूल्य बढ़ा कि क्रय मूल्य बढ़ा? हानि के केस में विक्रय मूल्य बढ़ा कि क्रय मूल्य बढ़ा? तो यानी 222 विक्रय मूल्य है तो इससे बड़ा ही होगा, तो बड़ा लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो क्रय मूल्य कितना? 248 + 222। क्रय मूल्य बराबर कितना? 222 + 48, 200। अब प्रतिशत हानि किस पे निकाला जाता बताओ? क्रय मूल्य पे ना। तो 48 का हानि कितना पर? 200 × 100। कोई दिक्कत? सुनना से सुनना। 9 तिया 70, 16 तिया 48, 160/9 है बाबू। 16 दहाँ का 160/9। 57 53 से सुना है? अरे बोलो। 57 53 से 7/, 17 9 जाओ 153, तो 17 सही 7/9। ठीक है, तुम लोग की तरफ यही ना बोला जाता 17 सही 7/9। हम लोग की तरफ 17.7/9 कहो। यूपी में 17 सही 7/9। हाँ हाँ हाँ, सही सही बोला जाता है। हाँ तो बाबू हानि 48 का हुआ, क्रय मूल्य पे हानि होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 222 में बेचे हो तो विक्रय मूल्य 222, 48 हानि लिए हो, यानी कि 270 में खरीदा था तब तो 48 हानि हुआ। कल क्या पढ़ाए थे? क्रय मूल्य बढ़ा विक्रय मूल्य से तब हानि। 222 में 48 हानि दे देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, यानी खरीदारी मूल्य पे पहुंच गया 270। कोई फॉर्मूला नहीं सोचना है, कॉमन सेंस लगाओ। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। आए तो खतरनाक है वो। ग्रुप डी का क्वेश्चन। ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और 576 में क्या करता है? बेचता है। बी दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है और 1672 रुपये में बेचता है। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात
कीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? बनाओ तो जल्दी बनाओ, बन जाएगा नहीं, जल्दी बनाओ। बहुत बढ़िया मिथिलेश, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक चल रहा है ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कितना? देखो 384 अब 576, 384 में खरीद के 576 में बेचो तो लाभ हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। तो 76 में से 84 घटाओगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 17 में 60 गया 9, और 4 में से 3 गया 192 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना का बाबू? 192। घटाने आपको आना चाहिए। क्रयमूल कितना है? 384 इंटू 100 करोगे ना जी? तो 100 क्यों करें? 100 तो कटने वाला है ना गुरुजी, इधरों तो प्रॉफिट है। हाँ गुड। अगर हम बात करें गुरुजी तो 1254 का सामान 1672 में, तो 18 रुपया और 12 4 16, यानी 418 का प्रॉफिट कितने पे? 1254 इंटू 100 करोगे, इंटू 100, 100 तो कैंसिल ना हो जाएगा जी। तो गुरुजी 192 दूनी 384, 418 इंटू 3, 4 तिया 12, 18 तिया 54, यानी कि 1/2 अनुपात कितना है? 1/3। तिरछा तिरछा गुना कर दो रेशियो में, 3:2। तो इसको क्या लिखोगे? 3/, ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप डी में आया है। किस में आया है? ग्रुप डी में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो, चलें आगे। तो 3 को लुढ़का दिए, चलो चौथा आ जाओ। ये ऐसी गाना है। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपया में बेचने पर 15% की हानि पर बेचा जाता है। एक सोने की अंगूठी 19,125 रुपया में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य कितना? यानी कि बाबू 19,125 जो है 15% हानि मतलब 85% में बेचा होगा, क्योंकि 100% में तो खरीदा ही है, 15% घाटा लेके मतलब कम में बेचेगा, यानी 85% में बेचेगा। 100 माइनस 15, तो गुरुजी 85% की वैल्यू इतना है, तो 100% की वैल्यू कितना? इंटू 100। अब देखो 17 से कटेगा कि नहीं? क्योंकि 17 का पहाड़ा में आता है। अरे बोलो, नहीं होगा। तो 17 पचे 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 और 1, 17 एकम 17, 4 2, 17 दूनी 34, 8 5, 17 पचे 5 से कितना टाइम है? 2250 पे 1 0। ये लखीसराय के चौराहा वाला गाना बज रहा ना। कोई दिक्कत है हो? ये तुम लोग उत्तर नहीं दे रहा है, ऐसा करेगा जी ऑनलाइन लड़का लोग। आरपीएफएसआई में क्वेश्चन आया, देखो। एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपया में बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है? 1386, और 12.5% का क्या करता है? लाभ कमाते। वह राशि बताएं जो क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, तब उसका आधा करना होगा। तो हमने 12.5% के बारे में यह भी विचार किया है कि नहीं? परसेंटेज में 12.5% गुरुजी कितना? 1/1 कितना? 8, जिसमें क्रय मूल्य कितना है? 8, लाभ कितना? 1। ऐसा पहला दिन बात किए हैं ना? कल नहीं बात किए हैं? हम बोलेंगे सर 8 क्रय मूल्य, 1 क्या? लाभ।
हम बोले गुरुजी सामान तो 9 में बिकेगा और 1386 जो है किसकी वैल्यू है? 9 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? तो 1 की वैल्यू 1386/9, तो क्रैमुल है कितना? 8। लेकिन हम लोग को इसका आधा निकालना है, मतलब 4। मतलब कितना? 4। यही तो बनाना है। अब देखो कितना स्टाइल में सब चीजें होगी तुम लोग की आंखों के सामने। 9 से काटेंगे, 15 नामा 35 से, 3 और 6, 9 चौका 36, 2 चौका 8, 154 इंटू 4, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 61। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत है? पूछो। ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढ रहा था जी। गोलू तुम बोला था ना कि ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए। गुड, चलें तो। CBT 2 में आया ये क्वेश्चन, देखो। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपया में बेचने पर 28% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य क्या था? अभी कोई क्वेश्चन है हो जो 3207 जो विक्रय मूल्य जो दिया है वो 28% की हानि के बाद का है कि नहीं? यानी गुरुजी विक्रय मूल्य 72% होगा। 100 माइनस 28 बराबर कितना? यानी 72% की ये वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 3260 बता 72, और क्रय मूल्य 100% होता है, इंटू कितना? 100, है ना? क्या अब काटें? 18 चौका 25 चौका 18 से काटो, 18 कम 18, 14 शून्य, 18 सते 26। कट नहीं रहा हो? चौबीस दिया और 3 से काटते हैं 11, 10 दिया 30, 10 छक्का सॉरी 10 दिया 30 और 2 शून्य, 3 छक्का 18, 3 27, 24 से लगाते हैं, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 10 है और 9, यही ना जी? 10 और 9, तो अगर 10 और 9 है तो शून्य लगाएंगे, 24 चौका 96 और 9 4 13 है ना हो? चवालीस हो रहा था, हम 10 40 कैसे ले लिए? बट अच्छा काट रहे, 24 चौका 96, 10 और 9, 24 चौका 96, 96 तो 4 और 9 13, 13 शून्य, 24 पचे 120, 24 पचे 120, और था कितना जी? 13 9 था ना, 19 बचा शून्य, 24 सते ये समथिंग आएगा, 100 से गुना होगा तो यही आंसर आएगा। चौवालीस 54 होगा। बहुत सारा कटने का, चलो यही होगा आंसर, हटाओ काट लो तुम लोग। हाँ तुम लोग आंसर निकालिए, देखो मिथिलेश में निकालिए, हम ही से नहीं निकला, कोई नहीं, ए आंसर होगा। डिजिटल से हम नहीं गए, ऐसे ही बना दिए। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। इस बार तुम लोग बनाओ, तुम लोग बनाओ। किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। कितनी की हानि हुई? 30%। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?
नहीं बता पाएगा। 1729 में अगर आप बेच रहे हैं, 1729 में अगर आप बेच रहे हैं तो 30% की हानि हुई, मतलब 70% पे बेचेंगे। कितना बेचेंगे? यानी गुरुजी 1729 70% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितना? 1729 बटा 70, और 16% का लाभ प्राप्त करना है, तो किस मूल्य पे बेचेंगे? यानी 100। हम बोलेंगे सर अब तो काट देंगे, इस बार कट जाएगा। किस बार भी दिक्कत है हो? 7 से कट रहा है, 24 7 68 से। अरे बोलो, 24 4 9 7 49। अब देखो एक शून्य नीचे है, 247 इंटू 116 बटा कितना? 10। तो लास्ट में 20, इसमें भी सच्चा का 42 10। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन ये, ऑप्शन ये। अब दोनों में कौन ले गुरुजी? अब डिजिटल सम इस्तेमाल करते हैं, डिजिट सम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझना, डिजिट सम। 7 4 11, 11 2 13, 13 का मतलब 4, 3 1 4 ना हुआ जी। 6 और 2 8, 8 चौका 32 का डिजिट सम कितना होगा? 3 2 5। यहां डिजिट सम देखो, डिजिट सम देखते हैं गुरुजी। 5 4 9 8 6 14, 14 का मतलब डिजिट सम 4 1। ये भी चेक कर लेते हैं, 5 4 9 8 6, ये भी कितना हो गया? हाँ, फंस गया ना? नहीं कह रहे डिजिटल सम तो फ्लॉप ना कर गया जी, तो डिजिटल सम फ्लॉप कर गया, तब क्या करें गुरुजी? तो गुरुजी डिजिटल सम क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, क्योंकि एनटीपीसी का क्वेश्चन है भैया। तो गुना ही करना पड़ेगा, कोई उपाय? कोई उपाय नहीं ना है। तो 247 इंटू 116 करो, तो 7 6 का 42 को दो हाथ में 4, और 6 चौका 24 4 28, और 6 दूनी 12 2, और 7 7 एकम 7। यहीं से तो पता चल गया। 5 2 लास्ट में आ रहा है, 5 2 किस में है? पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। 2865.2, गुड। यहीं से गुना करने पे पता चल गया। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बालक बताओ, समझ पा रहे हो? बनाते हो कि एग्जाम में? शिव ने कमीज को 8% की हानि पर 184 रुपया में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितना बेचना चाहिए? बहुत आसान है क्या सर? हम बोलेंगे सर 184 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो 8% की हानि है, मतलब 92% में बेच रहे हैं ना? 92%। चाहिए कितना? 5% लाभ, मतलब 192 दूनी 184, 105 इंटू 2 बराबर कितना? कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां से टाइप चेंज होता है हल्का। एक गाय को 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 1010 रुपया में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। अधिक लाभ होता है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, ये दो विक्रय मूल्य है, एक को 1000 में बेचा गया, दूसरे को 1010।
तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 रुपये। ये 10 रुपया के कारण 5% अधिक लाभ हो रहा है। 5%, यानी गुरुजी 5% की वैल्यू कितना है? 10। क्रय मूल्य कितना होता है सर? 100%। तो 100% के लिए गुरुजी कितना से गुना? 20 से गुना। तो इधर भी कितना से गुना? तो 20 दहा का कितना? ठीक है, चलो तो चलो बताओ, अब सेम क्वेश्चन है। पढ़ो। एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ पर और 6% हानि के बीच का अंतर कितना है? 104। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो समझो ऐसा है कि किसी वस्तु को जब आप 7% बढ़ाकर बेचते हैं और मूल्य को 6% घटाकर बेचते हैं, तो इन दोनों के बीच में मूल्यों का जो गैप है 7 माइनस 6 है। 7 माइनस अंतर कितना हो रहा है? 7% पॉजिटिव और 6% निगेटिव। तो जो गैप हो जाएगा कितना परसेंट? तो मूल्यों में गैप कितना का है? 13%। वो क्वेश्चन में कितना है? 104। तो जब भी लाभ या हानि रहे तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अंतर के लिए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी गुरुजी 13% की वैल्यू कितना है? 104। तो 1% की वैल्यू 104/13, तो 100% बराबर कितना? 13 8 104। तो 100 × 8 बराबर कितना? 800 रुपया। बाबू इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? नायक नहीं खलनायक हूं मैं बज रहा है। एक नहीं खलनायक हूं मैं। फिर से 9 नंबर पूछ रहे हो, बताते हैं। नहीं खलनायक हूं मैं। ऐसा है मुन्ना, ध्यान से देखो। जब 1000 में सामान को बेच रहे हैं तो जो भी लाभ हो रहा है, और 1010 में जो बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। ऐसे समझो कि गुरुजी 1000 में जब बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट x% है। कितना है? x%। प्रॉफिट ही है। और 1010 में बेच रहे हो तो हमारा जो प्रॉफिट है x प्लस कितना हो? 5%। तो विक्रय मूल्य में जो अंतर है हुए लाभ में हुए अंतर के बराबर होगा सर। विक्रय मूल्य में हुआ अंतर है जो लाभ में हुए अंतर के बराबर है। तो इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो 5% ना आएगा जी। तो 5% की वैल्यू कितना है यहां? 10। तो 100% बराबर कितना? तो इसको लिख सकते हो 1% बराबर 10 बटा। तो 100% बराबर कितना? इंटू 100। 5 दूनी का 100 दूनी कितना? 200। 200 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 9 10 भी हो गया है, 11। हम लोग का टारगेट है कि 20 क्वेश्चन डेली किया रहे कम से कम। 11 तक पहुंच गए हैं। उसमें भी लगेगा, उसमें भी तुरंत हो जाएगा। तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए ऑब्जर्व करने का। 12.5% और 10.5% हानि। क्या हानि का अंतर है जो एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। कितना है अंतर? 161 रुपया। यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा बाबू ऐड होगा तो 12 10 22 और आधा आधा 1 23। तो 23% की जो वैल्यू है वो 161 दिया है। तो 1% की वैल्यू कितना? 161/23। आपको इच्छित लाभ 19% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य कितना? 119% अब होगा कि नहीं? क्योंकि 19% लाभ चाहिए अब।
तो गुरुजी 119% बराबर क्या? पूरे दुनिया में इससे शॉर्ट होगा हो? 23 सत्ते 161, 119 सत्ते 19 सत्ते 33 से 7 एकम 7 एक 8। नहीं क्लियर है? चलते चलें। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं। हम जब गाने लगे तो बंद ही ना करेगा, फिर चालू कर दिया, हम चुप हुए थे। चलो बनाओ। एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य के 1/7 हानि होती है। क्रयमूल्य का कितना हानि होता है? 1/7 हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो? लाभ प्रतिशत क्या हो? देखो बाबू, ऐसा है कि 144 जो विक्रय मूल्य है, 144 क्या है? ये विक्रय मूल्य अगर बात करें तो 1/7 हानि का मतलब क्या ये नहीं समझेंगे कि गुरुजी ये क्रय मूल्य 7 है तो लॉस हुआ है 1 का? अरे बोलो, 7 में 1 का हानि हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 6। अरे 7 का खरीदोगे, 1 लॉस लेकर बेचो, कितना में? 6। तो गुरुजी ये 6 की वैल्यू है। कितनी, किसकी वैल्यू है? अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? तो 24 छक 44, 24 सत्ते 68, 168 क्रय मूल्य। अब बेच रहे हैं कितना में? फिर से कितना का फायदा? तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 21 का फायदा गुरुजी कितना पर? 61 है 68 से, और 1/8 का परसेंटेज कितना होता है? बोलो, ठीक है? कोई दिक्कत है? चले आगे। हैप्पी महाशिवरात्रि गुरुजी, ऐसा अभिषेक आनंद का कहना। टू यू, आपको भी। क्वेश्चन नंबर 13। मनु ने 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदी। कितना में खरीदा? 5500। इस राशि का 12% मरम्मत पे खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा, तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? किस कीमत पर बाइक को बेच? बोलो, बनेगा? हम बोलेंगे सर 5500 रुपया में खरीदा, 5500 रुपया में खरीदा, 12% मरम्मत पे लगाया, यानी कि 112% मूल्य बढ़कर हो गया कि नहीं? क्योंकि 100% क्रय मूल्य था, 12% और बढ़ाया तो कितना हो गया? अब नया क्रय मूल्य कितना? 112। अब ये पूरा अपने आप में 100% क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? 100%। इसमें 5% की हानि लोगे तो कितना बेचोगे? 95%। हम बोले गुरुजी सॉल्व नहीं करेंगे। गुरुजी जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला, 11 का मल्टीपल है, 19 के भी मल्टीपल में रहेगा, 19 का कटने वाला। चेक करें तो 11 का विभाजता का नियम है कि अल्टरनेट प्लेसेज का सम और उनका अंतर। 8 5 13, 8 2 10, 13 में से 10 0 या 11 आना चाहिए, जो नहीं है। 8 2 10, 7 5 12, नहीं होगा। 5 3 8, 8 2 10, 10 में से कितना गया हो? 8, 8 2 10, 5 5 10, 10 माइनस 10,
बोलो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 5500 दिखा था, 11 पच्चे 55। बोलो, 11 के विभाजता का नियम के अकॉर्डिंग यही ना एक आंसर है जी। 11 का विभाजता का नियम ये कहता है कि अल्टरनेट में जो डिजिट है उसको जोड़ना है और फिर क्या कर देना है, घटा देना। डी आया है तुम कैलकुलेट किए हो? गुड, वेरी गुड। चले आगे। यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। रूपट ने एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसा खर्च किया और फिर उसे कितना बेच दिया? 5406 रुपया में बेचता है, जिससे कितना की लाभ हुआ? 6% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो रूपट ने मरम्मत पे कितना खर्च किया था, यही ना क्वेश्चन है। तो देखो 5406 रुपया जो विक्रय मूल्य जो आया है, 5406 जो विक्रय मूल्य है वो 106% की वैल्यू है कि नहीं? अरे बोलो, क्योंकि 5406 रुपया में सामान को बेचा गया, तब लाभ कितना का हुआ? 6। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए सर? इंटू कितना? 100। अब काटें, 53 दूनी 106, 50 दूनी 53 से काटेंगे तो 53 एकम 53, 1 और 0 6, 53 दूनी 102 से कटेगा जी, क्योंकि 2 अंक ना उतार रहे हो। 53 एकम 53, 1 0 6, 102। तो 102 इंटू 5 कितना हो गया हो? 510 और 5100, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? एक्चुअल क्रय मूल्य 5100 है, लेकिन वो खरीदा था कितना में? 4600। लेकिन 5100 क्रय मूल्य क्यों आ रहा है? क्योंकि 500 रुपया बनाई चार्ज है, रिपेयरिंग चार्ज। क्या कितना चार्ज है रिपेयरिंग? 500। तो आंसर कितना हो गया? 500। बोलो, यही ना हुआ? प्रकाश चला गया, लेकिन दिख रहे हैं बोर्ड पे। चले आगे, थके नहीं ना हो तुम लोग? कर महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत कितनी थी? 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। मतलब कि 2000 रुपये सामान बनाने का खर्च है और 10% ले जाने का खर्च है, यानी 2200 क्रय मूल्य। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से कितना प्रतिशत अधिक है? 15% अधिक। तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है? तो कोई झूठ मूठ इतना बकवासे ना किया हो। 2000 रुपया का सामान, 10% का लाभ, यानी कि 2000 में 10% जोड़ोगे तो 2200। 2200 का 115% चाहिए। 22 आ गया तो 11 से कटने वाला संख्या। 11 से कौन कटेगा जी? कटेगा 11 से कटेगा, यही कटेगा 11 से। अल्टरनेट प्लेस का सम 0 और 3 2 5, 5 माइनस 5 0। बिना एक बूंद खून गिराए हुए जंग की। कुछ समझ में आया? बना है कि नहीं? नहीं बना है। देख लो, बोलेंगे सर 2000 रुपया का सामान 10% बढ़ा दिए तो 100, और ये जो भी क्रय मूल्य हुआ मतलब 10% बढ़ाए शोरूम तक ले जाने में, ये क्या 100।
यही ना मूल्य है, जिसमें गुरुजी 11 तो आएगा ही। कैलकुलेट कर लो। 115 दूनी कितना होता हो? 330 इंटू 11। अब 33 से 11 को अगर गुना करना है तो नियम समझो, 11 से गुना करना है तो लास्ट वाला डिजिट का 3 को 3 ही लिख देंगे। गलती हो गया, का हो? अरे 230 है, 3 को 3 ही लिख देंगे, और 3 2, और फिर 2 को 2 ही लिख दे। 2500 कुछ लूर हो रहा है? लूर नहीं हो रहा है? अरे लूर हो रहा है कि नहीं? ये तुम लोग पीछे कुछ समझ रहे हो? तो घर में जाके दोबारा बनाओगे तब। कितना नंबर फिर से बताएं? नंबर पूछोगे तब ना कि कौन सा नंबर फिर से बताना है। ए हिमानी ने 8,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। देखो, हिमानी ने 8,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पे 500 रुपया लगा, मतलब 8500 का वॉशिंग मशीन हो गया। उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। इससे बेचकर जो पैसे मिले उससे एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ या हानि बताएं, रुपया में बताना है। तो देखो 8500 रुपया क्रय मूल्य है, वो 8,500 कितना? 8500 कितना? 8500। 15 नंबर फिर से पूछा है। अच्छा, अब तो चल दिए हम आगे, तो बताएंगे। तो 8500 है, 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120% लाभ पे बेचेगा। हम बोलेंगे जी सर, ये बात सत्य है ना। अब बाबू ऐसा है कि ये पैसा को एक वॉशिंग मशीन इतना ही में खरीदाया बेचने के बाद, और इसको 10% हानि पर बेच दिया। तो 10% जब हानि पे बिकेगा तो वो 10% कितना मुद्रा होने वाला है, ये पहले देख लेते हैं। 10% हानि पे कितना मुद्रा होने वाला है? 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 85 इंटू 12 कितना होता हो? 85 इंटू 2 170, 17 छक्का का 2 तल से 1020। 1020 का क्या हुआ? ये लॉस हुआ। ये क्या हुआ? लॉस। लेकिन हम पहले प्रॉफिट कमा चुके थे ना, 20% प्रॉफिट कमाए थे ना पहले। अरे हम 10% हानि निकाले हैं, 90 क्यों निकाले? हम हानि ही निकाले। ये हमने क्या निकाला है? लॉस। लॉस कितना है? 10% निकाल लिए। अब प्रॉफिट देखो कितना है 8500 पे 8500 था ना बाबू, 20% प्रॉफिट 1/5 यानी 1700 प्रॉफिट है। 1700 क्या है? यानी गुरुजी ये लॉस है और ये क्या है? 1700 प्रॉफिट। तो ओवरऑल तो प्रॉफिट है ना होगा। तो 1700 में से 1020 घटाओगे 680 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। हे हे बोलो, कोई दिक्कत? ध्यान से समझो, फिर से 8,000 रुपये का सामान खरीदा है, 500 रुपया खर्चा किया, हमारा क्रय मूल्य हो गया 8500। इस 8500 को 20% अगर लाभ पर बेचेंगे तो हम इससे 8500 का 1/5 यानी 1700 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉस कमाने के लिए हमको और आगे जाना है। कितना आगे जाना है? तो इस 8500 रुपया के सामान को पहले 120% पे बेचे और जो भी ये विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य से खरीदा गया वॉशिंग मशीन, क्या खरीदा गया? उस वॉशिंग मशीन को हमने 10% हानि पे बेचा, 10% हानि पे बेचा।
तो 10% अगर हानि पे बेचा गुरुजी, तो इतना मूल्य का 10% ना हानि होगा, तो लॉस हमारा कितना हो गया गुरुजी? 1000, इतना लॉस हो गया। हमारे पास 1020 का फाइनली वॉशिंग मशीन बेचने पे हानि हुआ है। हमने शुरू में कमा लिया था 1700, तो 1700 अगर हमने कमा लिया है, तो 1700 कमाई में से लॉस जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 680। कोई दिक्कत है? सोलह तक पहुंच गए। चलें आगे तो। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग पे खरीदा। यानी कि विक्रय मूल्य अगर उसका 5 था, तो उसने खरीदा है कितना पे? 4। विक्रय मूल्य का 4/5, यानी विक्रय मूल्य 5 होगा तो क्रय मूल्य कितना? नीचे वाला का उतना परसेंटेज ही बताए थे, भाग में भी वही होता है, 5 का 4। फिर उसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। तो अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है? हम बोलेंगे गुरुजी कैलकुलेट करने के लिए 2 शून्य लगा देते हैं। ये जो विक्रय मूल्य था ना, इसको आप 4% बढ़ाइए, तो 500 का 4% कितना होता है? 20। यानी कि अब जो नया विक्रय मूल्य है 500, दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस। क्या है बाबू? न्यू सेलिंग प्राइस। तो 400 रुपया की खरीदारी वाले सामान को 520 में अगर बेच रहे हैं, तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 120/400 इंटू 100। बोलेंगे सर 30 चौका 100, तो आंसर हमारा कितना हो गया? 30। तो 30% क्या हो गया आंसर? झूठ मत बोलो, 30% आंसर होगा। हाँ, 15 नंबर ध्यान है, बताएंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में सब आया हुआ है, सब आया हुआ है। इसके बाद ये सब क्वेश्चन बना लोगे तो फिर किताब वाला भी बनाओगे ना, तो मजा आएगा। ऐसा बात नहीं है, सब बनाना है ना। टाइप वाइज नहीं है ये? हाँ, उसमें वो तो कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी में पहले भी आया बाबू, एसएससी में भी पहले आया है, सीजीएल में, इस बार आरपीएफ में भी आया। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि बार बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। मतलब पहले जो प्रॉफिट था उससे कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बनाएगा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। अगर कोई 100 में सामान खरीदा गया, 150 में बेच दिया गया, 50 रुपया का लाभ। अगर आप विक्रय मूल्य कर दोगे 150 से बढ़ा के 250, 150 को बढ़ा के कितना कर दोगे? यानी कि विक्रय मूल्य में परिवर्तन कितना का हुआ? अब लाभ कितना है? अरे गुना उना नहीं पूछ रहे। 100 का सामान था, विक्रय मूल्य 150 हुआ, ठीक है। अगर आप विक्रय मूल्य को कर दीजिए 250, यानी कि 100 बढ़ाया, 100 बढ़ाया ना जी,
तो अब जो लाभ है कितना हो गया? पहले लाभ था 50, अब 150 हो गया। हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य में जो परिवर्तन है वो लाभ में भी परिवर्तन के बराबर है कि नहीं? विक्रय मूल्य में 100 बढ़ा तो लाभ हो गया 150। 100 का समान कितना में? पहले 50 लाभ था, अब कितना लाभ है? 150 लाभ है। यानी कि 100 रुपया अगर लाभ बढ़ रहा है तो विक्रय मूल्य भी 100 रुपया बढ़ रहा है। विक्रय मूल्य को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जितना ज्यादा खींचोगे, उतना लाभ भी खींचाएगा। अरे बोलो, जैसे जैसे तुम विक्रय मूल्य को खींचते जाओगे उतना उतना लाभ भी खींचाते जाएगा कि नहीं? इस कहानी से यह शिक्षा मिला कि विक्रय मूल्य में हुआ परिवर्तन लाभ में हुए परिवर्तन के बराबर हो। जितना ज्यादा विक्रय मूल्य बढ़ाओगे उतना ज्यादा लाभ में भी परिवर्तन होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य लाभ से 3 गुना हो जाता है। लाभ मूल्य से कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम ऐसा बोलेंगे, ध्यान से समझना, कि गुरुजी विक्रय मूल्य पहले मान लो एसपी था, अब दुगना हो गया 2SP हो गया। कितना हो गया? 2SP। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट पहले पी था, अब 3 गुना हो गया, 3P हो गया। तो इसमें कितना बढ़ा हो? 2 प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं? और इसमें कितना बढ़ा? 1 SP बढ़ा कि नहीं? अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी गुरुजी जितना ढीला बढ़ाओगे, मतलब जितना ढील दोगे प्रॉफिट में जितनी बढ़ोतरी होगी उतना ही विक्रय मूल्य में भी बढ़ोतरी होगा। मतलब 2P के बराबर होगा कि नहीं? बोलो अरे हाँ या ना? SP है जो 2 प्रॉफिट के बराबर होगा कि नहीं? हम बोलेंगे जी सर। तो सेलिंग प्राइस बटे प्रॉफिट का जो रेशियो है 2/1 है। तो किसी सामान को तुम 2 में बेच रहे हो, 1 लाभ कमाकर, तो खरीदा कम में होगा कि ज्यादा में? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम। यानी गुरुजी 2 में बेचे 1 लाभ लेके, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य कितना? 1 प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना हो गया जी? 1 का बटे क्या? 1/100 बराबर कितना? ला 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 ला। क्या ये आंसर सही है? यस और नो? बताओ बताओ, विचार करो, क्या ये आंसर सही है? ये बताओ ये सही है कि नहीं? ये तो सही किए हैं, मतलब आप देखो मैटर ये है दूसरा आंसर होगा। क्यों? तो लाभ तो 3 गुना है, ये है तो है, ठीक ही तो है। तो 1/1 करो ना, आ जाएगा, सारा कंडीशन आ जाएगा। हम कुछ और सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में। चलें आगे, बोलो कि छोड़ दे यहीं तक? 15 नंबर को बहुत देरी से पूछ रहा है, 300% प्रॉफिट बोल रहा है। मिथिलेश बोल रहा है 300 प्रॉफिट तुम्हारा कैसे? अच्छा 300 प्रॉफिट जानते हो क्यों बोल रहा है? वही हमें भी कुछ लग रहा था। अब जो प्रॉफिट, नया प्रॉफिट पूछा, ये आंसर है, ठीक है, लेकिन आपसे नया प्रॉफिट परसेंट पूछा है। क्या पूछा है? न्यू प्रॉफिट परसेंट।
वही हमें लग रहा था कुछ कि कुछ क्वेश्चन। तो न्यू जो प्रॉफिट है वो 3P है कि नहीं बोलो, और P की वैल्यू कितना है वो 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो न्यू प्रॉफिट परसेंट 3 का प्रॉफिट कितना पे, नया प्रॉफिट परसेंट 300 होगा। हमें भी लग रहा था कुछ मिसिंग कर रहे हैं क्या। ऐसे प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो 100% करेक्ट, लेकिन ही टॉक्ड अबाउट न्यू प्रॉफिट परसेंट। मिथिलेश यही लॉजिक है ना, नया प्रॉफिट परसेंट पूछा, क्रैमुल तो वही का वही रहेगा, क्रैमुल चेंज, लेकिन प्रॉफिट तो चेंज हो गया ना, 3P हो गया इस, तो आंसर हमारा चेंज हो गया, ये बात है ना। एक बार 15 नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें YouTube पे भी जाना है। कहां जाना है, YouTube पे। महेश जो है अपने सामान को 2000 रुपये में खरीदा, 10% तक शोरूम में ले गया, यानी कि 110% मूल्य कर लिया। अब बोलेंगे जी सर, और उसके बाद सभी जो मूल्य था वो सभी मूल्य ले जाने वगैरह सबको 15% अधिक मूल्य पे बेचा, यानी कि 115% बेचा, ये पूरा 100%। हमने बोला कि गुरुजी 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य, तो यानी कि फाइनली आया कितना, 115 दूनी 230, 230 इंटू 11 2530। इसके अलावा हमने एक बात बताया था कि 110% हो रहा, मतलब 11 के मल्टीपल में आंसर आएगा। 11 के मल्टीपल में आंसर मात्र यही था, 11 के मल्टीपल में आंसर यही था। अल्टरनेट प्लेस का सम, अब 3 2 5, 5 माइनस 5 कितना है, मतलब एक अंक छोड़कर एक वाला। हालांकि हम पूरा ये वाला जो तरीका होता है, तरीका से हमने आपको समझा दिया है ना।